मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सुनने जा रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दुश्मन रसूल अबू लहब का वाक़या, जो शायद आप पहली बार सुनेंगे कव्वाली के अंदाज में। ये लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक तरतीब दिया है भरत कुमार परिहार जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। तो आइए सुनते हैं दुश्मन रसूल अबू लहब का ये वाक़या, जो कुरान में भी इसका जिक्र आया है। पूरी सूरह लहब नाजिल हुई है। आइए, हालांकि ये हुजूर का चचा था, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ आप इस वाक़े में सुनिए तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में। जिसमें हर दुश्मन नबी का सख्त था मक्कार था, जिसमें हर दुश्मन नबी का सख्त था मक्कार था। सरवरे कौनैन पर वो वक्त क्या अनवार था, सरवरे कौनैन पर वो वक्त क्या अनवार था। सरवरे कौनैन पर वो वक्त क्या अनवार था, जिसमें हर दुश्मन नबी का सख्त था मक्कार था, जिसमें हर दुश्मन नबी का सख्त था मक्कार था। जिसमें हर दुश्मन नबी का सख्त था मक्कार था। यूं तो आका के बहुत दुश्मन थे कहती है नजर, थे मगर कुछ खास ऐसे जिन पे रहती है नजर। उनमें ही एक अबू लहब था जो चचा था आपका, ये बहुत ही खूब गुरु बेटा था अपने बाप का। कद था ऊंचा सेब के जैसा चमकता था बदन, रंग गोरा था इसी बाइस लचकता था बदन। उसकी बीवी थी बड़ी महंगी सिसकती जान थी बहुत मक्कार हमशीरे अबू सुफियान थी। दुश्मनी रखती थी बेहद आमुना के लाल से, आज हैं वाकिफ सभी उस बेहया के हाल से। क्योंकि कुराने मुक़द्दस में भी इसका जिक्र है, उसकी गर्दन में था रस्सी का फंदा जिक्र है। आइए उस दौर का मैं तज़किरा करता चलूं, ये हकीकत है मैं इससे आशना करता चलूं। इस जहां पे बादले रहमत न छाए थे अभी, शिक्म मादर से नबी जग में न आए थे अभी। आपके वालिद गए थे ये जमाना छोड़कर, आपके वालिद गए थे ये जमाना छोड़कर। आपके वालिद गए थे ये जमाना छोड़कर। वो तज़न गम के समंदर में घराना छोड़कर, वो तज़न गम के समंदर में घराना छोड़कर। वो तज़न गम के समंदर में घराना छोड़कर।
जब जमाने को सुकूनो चैन की ख्वाहिश हुई, शहर मक्का में रसूले हक की पैदाइश हुई। मुस्कुराहट खानदां वालों के लब पर आ गई, जैसे जामुर्दा किसी तालिब के अंदर आ गई। बाप मर जाता अगर तो सबको ये मंजूर था, हक निभाते बाप के सारे चचा दस्तूर था। अबू लहब की एक लौंडी ये खबर लाई, कहा सूबिया था नाम उसका, दौड़ती आई कहा हो मुबारक आपको आका भतीजा आ गया, जिसके आते ही सभी के घर सवेरा आ गया। आमुना की गोद में लेटा है वो माहे मुनीर, चांद सूरज से हंसी लगता है वो माहे मुनीर। था तबीयत से अलग पर हक निभाना पड़ गया, अबू लहब को दिल तभी खुशियों में लाना पड़ गया। इस भतीजे की खुशी ने प्यार दिल में भर दिया, हो गई खुश सूबिया आजाद उसको कर दिया। इसका पाया था सिला उसने खुदाए पाक से, इसका पाया था सिला उसने खुदाए पाक से, इसका पाया था सिला उसने खुदाए पाक से। एक दफा बस की थी उल्फत साहिबे लौलाक से, एक दफा बस की थी उल्फत साहिबे लौलाक से, एक दफा बस की थी उल्फत साहिबे लौलाक से। साल 25 के हुए जब तक के अल्लाह के नबी, अबू लहब को दुश्मनी कुछ खास ना अब तक रही। आपके औसाफ से जलता था दिल में आर थी अलग सरकार की आदत से उसकी जिंदगी। दौर जब वो आ गया पैगाम हक आने लगा, एक वही में किबरिया आका से फरमाने लगा। अब करो ऐलान तुम अपनी नबूवत का हबीब, साथ हूँ मैं आपके बातिल से मत डरना हबीब। कर दिया ऐलान तो मक्के में तूफान आ गया, दुश्मनी की जद में अब हर एक मेहरबान आ गया। अबू लहब ने रद्द किया ऐसी निभाई दुश्मनी, आज ऊंचाई पे बद खसलत की आई दुश्मनी। फिर ये आया हुक्म रब सच्चाई के तारे नबी, दावते हक खानदां वालों को दो प्यारे नबी। आपने दी जिस घड़ी आवाज सारे आ गए, एक पहाड़ी पर सभी जुल्मी शरारे आ गए। खानदां वाले भी थे हाजिर सभी कुफ्फार थे, खानदां वाले भी थे हाजिर सभी कुफ्फार थे, खानदां
कुफ्फार थे और बुलंद पत्थर पे बैठे अहमद मुख्तार थे। और बुलंद पत्थर पे बैठे अहमद मुख्तार थे। और बुलंद पत्थर पे बैठे अहमद मुख्तार थे। आपने फरमाया अगर मैं ये कहूँ मानोगे क्या, एक लश्कर आ रहा है तुम यकीन कर लोगे क्या। हमला कर देगा पहाड़ी के अभी उस पार है। सब ये बोले आपकी बातों से कब इनकार है। आप सादिक हैं अमी हैं सच सुना है आपसे। धोखा ना प्यारे नबी हमको मिला है आपसे। कर लिया इकरार जब सरकार ने करवा लिया। फिर मोहम्मद मुस्तफा ने सारे लोगों से कहा मैं हूँ अल्लाह का नबी, मालिक है वो कौनैन का। मान लो मेरी रिसालत को ये है कहना मेरा। है वही माबूद बरहक उसको सजदा कीजिए। छोड़िए पूजा बुतों की काम अच्छा कीजिए। दावते इस्लाम सुनकर अबू लहब तन कर उठा और बोला छोड़िए इस बात को खुद सर उठा। इसलिए क्या तुमने बुलवाया था हमको, क्या कहो हम न छोड़ेंगे परस्तिश लात की इतना कहो। और भी मायूब बातें की नबी की शान में, और भी मायूब बातें की नबी की शान में, और भी मायूब बातें की नबी की शान में। हो गए खामोश आका घर गए सब आन में। हो गए खामोश आका घर गए सब आन में। हो गए खामोश आका घर गए सब आन में। की था ये जगह पर इसलिए सरकार ने बोलना अच्छा नहीं समझा शहे अबरार ने। इसको गुस्ताखी का अल्लाह ने दिया ऐसा जवाब, भेज दी सूरे लहब मरदूद ने पाया जवाब। अबू लहब के हाथ हो जाएं तबाह हक बात है, दोनों हाथों से मुराद इस कम नजर की जात है। सूरत कुरान में इसकी मजम्मत की गई, इसकी बीवी और इस पर खूब लानत की गई। जिस घड़ी सूरे लहब को इस सितमगर ने सुना, माल और औलाद में फिदिये में दे दूंगा कहा। रब ने फरमाया न माल उसका यहाँ काम आएगा। रद किया अल्लाह ने हर बात पर मनहूस का। उसकी बीवी का भी एक किस्सा इसी सूरत में है।
है ये तफसीरे कुरानी, इसलिए निकहत में है। नाम था उम्मे जमील, उसका बड़ी मक्कार थी। दुश्मने खैरुल बशर भेंगी थी और गद्दार थी। काम लेती थी सितम से बेहया हर गाम पर, काम लेती थी सितम से बेहया हर गाम पर, काम लेती थी सितम से बेहया हर गाम पर। ताना कसती थी मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर, ताना कसती थी मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर, ताना कसती थी मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर। दुश्मनी की हद न थी, जालिम निभाती ही रही। उठ के रोजाना ही बस जंगल को वो जाती रही। खुश्क खारों को जमा करना ही उसका काम था। बांध कर गट्ठर उन्हें लाती न कुछ आराम था। उनको राहों में बिछाती थी नबी की इसलिए, पाँव जख्मी हो नबी के दुश्मनी थी इसलिए। हो सहाबा भी परेशान, साहिबे लौलाक भी, रौंदना वो चाहती थी इज्जतो इमलाक भी। चूमते हैं जिनको जिब्री ले अमी भी बार बार, जख्मी उन तलवों को करना चाहती थी बदशयार। उस पे अल्लाह पाक की एक दिन पड़ी कुछ ऐसी मार, कांटे लाती थी रुकी आराम को जब बेकरार। पड़ गया फंदा गले में, काम रस्सी कर गई। एक फरिश्ते ने उसे खींचा तो जालिम मर गई। मर गई ऐसी सबक आमेज़ बन कर रह गई। मौत की चादर सरे कम तर पे तन कर रह गई। अबू लहब की दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती गई। अबू लहब की दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती गई। अबू लहब की दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती गई। नफरतों की बेल कोहे ज़हन पे चढ़ती गई। नफरतों की बेल कोहे ज़हन पर चढ़ती गई। नफरतों की बेल कोहे ज़हन पर चढ़ती गई। उसके दो बेटे थे उतबा और अतीबा नौजवान। अब्द में दोनों के थी प्यारे नबी की बेटियां। रुखसती बाकी थी खोली अबू लहब ने यूं ज़बान। दो तलाक इनको मेरे बेटे के उजड़े गुलसितां। उतबा ने हजरत रुकैया को तभी दे दी तलाक। उम्मे कुलसूम और अतीबा ने भी फिर ले ली तलाक। उतबा था खामोश पर आगे अतीबा बढ़ गया।
फाड़ डाला पैरहन, आका का सर पर चढ़ गया। उसने गुस्ताखी जो की सरकार ने मांगी दुआ, एक कुत्ता छोड़ दे इस पर खुदाया थी दुआ। अबू लहब और उसके बेटे खास हाजत के लिए जा रहे थे वो किसी जानिब तिजारत के लिए। एक जगह ठहरे वहां डेरा था, राहब ने कहा है घना जंगल है इसमें जानवर उनसे कहा। काफिले वालों से बोला अबू लहब ऐसा करो, बीच में तुम अपने अब बिस्तर अकीबा का करो। बद्दुआ दी है मोहम्मद ने कहीं ऐसा न हो, बद्दुआ दी है मोहम्मद ने कहीं ऐसा न हो, बद्दुआ दी है मोहम्मद ने कहीं ऐसा न हो। फाड़ डाले शेर इसको कल मेरा बेटा न हो, फाड़ डाले शेर इसको कल मेरा बेटा न हो, फाड़ डाले शेर इसको कल मेरा बेटा न हो। सो रहे थे रात में एक शेर आया दौड़ कर, सबके मुंह सूंगे न फाड़ा आगे पहुंचा छोड़ कर। शेर ने फाड़ा अतीबा को वो अच्छा कर गया, अपनी गुस्ताखी किए पाकर सजाएं मर गया। अबू लहब को हो गई चेचक बदन सड़ने लगा, मर गया चेचक में वो जब गोश्त भी झड़ने लगा। मरना चेचक में बुरा था लोगों ने देखा नहीं, 3 दिन तक उसके बेटों ने उसे छुआ नहीं। फिर गढ़ा खोदा धकेला लकड़ियों से बेखतर, और गढ़ा बंद कर दिया शैतान पे मिट्टी डाल कर। एक रिवायत ये है कि लोगों ने फेंके थे हजर, बेपना पत्थर पड़े इस पुरजफा की जात पर। गलतियों का रब ने उसकी ये सिला बख्शा उसे, अहले ईमा की नजर में कर दिया रुसवा उसे। तुम न करना कोई गुस्ताखी नबी की शान में, है मोहब्बत उनकी जन्नत की सनद कुरान में। है इताअत आपकी रब की इताअत शक नहीं, है इताअत आपकी रब की इताअत शक नहीं, है इताअत आपकी रब की इताअत शक नहीं। इस इताअत में है अनवार राहत शक नहीं, इस इताअत में है अनवार राहत शक नहीं।